अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिज़वान और आज हम लेक्चर 5 करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम 3 टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे। हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर ऑटो फिलिंग कैसे की जाती है, फिर इसी तरह फिलिंग की 3-4 डिफरेंट ऑप्शंस जिसमें सीरीज़, फ्लैश और जस्टिफाई भी शामिल है उसको देखेंगे, और एंड पे जो है फॉर्मेट सेल्स की एक दो ऑप्शंस पहले रह गई थी, तो वो भी मैं इसी लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करूँगा। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर और स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पर नई शीट बनाता हूँ। ठीक है जी, ये न्यू लेक्चर 4 की शीट बनाई। ठीक हो गया जी, और इसे कर लेता हूँ ओपन। अच्छा दोस्तों, अब ये शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल के अंदर मैं लिखता हूँ मंडे। ठीक है जी, इस सेल के अंदर लिखा मैंने मंडे। अब ऑटो फिलिंग कैसे होती है वो ज़रा आपको बताता हूँ कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल को क्लिक किया, ये देख रहे हैं यहाँ पर निशान, यहाँ पर आए और इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखें, ये नीचे डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिखा रहा है। तो आप ऐसे करेंगे तो ये क्या करेगा, नीचे ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। बात समझ लें। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं एक डेट लिखता हूँ 8/8/2018। तो अगर अब ये देखें यहाँ पर मैंने डेट लिखी है, यहाँ से इसी तरह सिलेक्शन की नीचे की तरफ गया तो ये इसने ऑटोमेटिकली उसको फिल कर दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ से मैं पकड़ कर जब नीचे की तरफ आया तो ये देखें ऑटोमेटिकली हाँ ठीक हो गया। नीचे की तरफ आया हूँ तो ये देखें पहले डेट 8 थी, फिर 9 हुई, फिर 10, 11, 12, 13, इसी तरह 21 तक। ऐसी जहाँ तक आप ड्रैग करना चाहें ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरह इसमें आप ये ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फिल वीक डेज, अगर फिल वीक डेज पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो इसने क्या किया, ये डेट्स चेंज कर दी हैं। किया क्या है कि इनमें सैटरडे और संडे वो चूंकि ऑफ डेज होते हैं, छुट्टी वाले दिन होते हैं, तो एक्सेल ने क्या किया है, वीक डेज सिलेक्ट कर दिए, यानी डेट्स में से वो डेट्स निकाल दी हैं जिनमें सैटरडे संडे आता है। इसी तरह वहाँ पे यहाँ पे और डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं, जैसे फिल सिर्फ मंथ्स को फिल करें या ईयर्स को फिल करें। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, अब एक और चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कलर था अगर रेड। ठीक हो गया जी। तो आप ये नीचे लेकर आए हैं ना, तो अगर आप ऑटो फिल में आप देख रहे हैं कि नीचे भी वो सारा क्या ले आया है, कलर्स को ले आया है। तो आप कहें कि यार ये तो कलर नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो सिर्फ सिंपल फिलिंग चाहिए, तो आप फिल विदाउट फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, डेट्स तो उसने चेंज कर दी, लेकिन उसके साथ क्या किया कि आपको कलर छोड़ दिया। तो ये ऑप्शन कौन सी है, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। इसी तरह सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए हो तो आप फॉर्मेटिंग भी ले सकते हैं। इस तरह 3 ये जो नीचे ऑप्शंस हैं कि सिर्फ आपको मतलब साल चाहिए हो तो फिर साल फिल करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी में मैं सेलेक्ट करता हूँ फिल ईयर्स। ठीक है जी। तो उसने क्या किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या किया है कि सिर्फ साल फिल कर दी है, डेट वही रहने दी है और बाकी साल फिल कर दी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो थी जी हमारी ऑटोमेटिक फिलिंग। सही हो गया जी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 1 और यहाँ पर लिखता हूँ 2। तो अब जब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, या सॉरी एक मिनट, मैं सिर्फ 1 लिखता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो अब आप ये देखें नीचे की तरफ 1 डिजिट के लिए क्या दे रहा है कि 1 और यही दे रहा है। मैं चाहता हूँ 2, 3 वाली फिलिंग हो, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊँगा, कंट्रोल दबा के नीचे को ड्रैग डाउन करूँगा तो ये सारे नंबर्स लिखे हुए आ जाएंगे। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब हम चलते हैं
यहाँ पे एक फिल आप देखेंगे होम की टैब के अंदर, ये देखें ये होम की टैब है, होम की टैब के अंदर यहाँ एक फिल का खाना आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और ये आपने ध्यान से समझनी है। बेसिकली हमारे लेक्चर में ये जो सीरीज फ्लैश और जस्टिफाई हैं वो इसी में आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो ये इनको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए ये डेट्स, ये वीक के डिफरेंट दिनों के नाम है। मैं चाहता हूँ कि यही नाम मेरी राइट साइड पर लिखे हुए आ जाएं। तो एक तो तरीका ये है कि मैं उसको कॉपी करूँ। एक जो होता है कि काम करते हुए आसानी होती है कि फॉर एग्जांपल मैं फिलिंग की ऑप्शन को यूज़ करूँगा तो यही सारे आप ये देखें यहाँ पर आ गए राइट साइड पर। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर, ठीक है जी, लेफ़्ट कहाँ गई है, लेफ़्ट साइड पर आप करना चाहते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह आप ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है, अप डाउन उसको करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके डाउन कर सकते हैं। ऐसे ऊपर करना चाहिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अप कर सकते हैं। अब इसमें अच्छा ये हो गया। अब अगली हम चीज़ पर आते हैं अपनी, ये सीरीज़ हम लास्ट पर देखते हैं ये सीरीज़ क्या होती है, ठीक है जी। हम अब जाते हैं अपनी ऑप्शन जस्टिफाई के ऊपर। जस्टिफाई क्या चीज़ है, तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ माय या थोड़ा हाँ माय नेम, ठीक है, और नीचे वाले सेल पे मैं लिखता हूँ जी अली, माय नेम इज़, नीचे वाले सेल पे लिखती हूँ अली। अब ऐसे ही आपके पास मल्टीपल किस्म के सेल्स हो। आप चाहती हूँ कि यार ये तो सारों को मिलाकर मैं चाहता हूँ एक ही खाने के अंदर आ जाएं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई की ऑप्शन, उसके लिए क्या करूँगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, इसके साथ दीगर जो सेल्स हैं जिनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ उनको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो देखें उसने इन सब को क्या किया, कलेक्टिवली एक ही सेल में दे दिया। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ दोबारा, कि मैं अभी तो इसको जस्टिफाई पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हो रहा है, लेकिन 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 अगर ये देखें अगर ये सेल छोटा हो, मसलन ये इतना हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा। अब ये देख रहे हैं माय नेम इज और अली, तो उसने जस्टिफाई तो किया लेकिन उसके हिसाब से नहीं किया, तो यानी एक सेल में नहीं किया। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला जो सेल जिसमें आप ये चाहते हैं कि बाकी सारों की चीज़ें मर्ज होकर उस एक में ही आ जाएं, उसकी यानी वो उसको इतना एक आपका ये कॉलम या रो इतनी वो खुली होनी चाहिए कि उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएं, ठीक है। फिर जब ये आप जाएंगे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखें माय नेम इज़ अली, उसको कलेक्टिवली कर देगा। क्लियर हो गया जी जस्टिफाई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा फ्लैश फिल, ठीक है। अब देखें मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मेरा नाम है जी रिजवान, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है रिजवान मतलूब, ठीक है जी, और मेरे साथ काम करते हैं जी अली शाहिद साहब, ठीक है जी, और मेरे साथ हैं जी कामरान हैदर साहब। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिजवान डॉट लूब एट gmail.com, ठीक हो गया जी। अब मैंने ये लिखा, सही है जी, ये लिख कर तो अच्छा ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, ये ना हो आप सारे इस पे ईमेल करने लग जाएं, ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया। अब मैं नीचे वाले खाने पर जाता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं करता हूँ फ्लैश फिल, सॉरी इसको सिलेक्ट करता हूँ जी फ्लैश फिल। तो देखें नीचे वाले खाने को सिलेक्ट किया, फ्लैश फिल पे क्लिक किया, तो ये जो साथ लिखे थे अली शाहिद और कामरान हैदर, उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली इनको भी ईमेल्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी का नंबर है GH
T546। ये जी मेरी कोई गाड़ी का नंबर नहीं है, वैसे ही जनरली लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक और गाड़ी है जी LHR4321, ठीक हो गया जी। ऐसे ही एक गाड़ी है जी कह लें जी SRG, सही है जी, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। और ये अब मैं फॉर एग्जांपल ये चाहता हूँ कि इनमें से सिर्फ नंबर्स को निकाल लूँ, तो मैं क्या करूँगा, 5643 नीचे वाला सेल सेलेक्ट करूँगा और फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा, तो वो बाकी भी जो नीचे वाले हैं उनमें से भी ऑटोमेटिकली नंबर निकाल कर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ GHT, ठीक है जी, और GHT टिल लिख कर अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले सेल पे आकर फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा, एक मिनट सॉरी, ये सेल खाली होना चाहिए, जब आप एंटर करें तो ये सेल खाली होना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा, ये देखें नीचे वाले सेल्स को भी उसने फिल कर दिया, ऑटोमेटिकली इनमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर कर ले आया है। तो इसकी बड़ी आसानी होती है कि समटाइम्स आप चाह रहे होते हैं कि कोई मखसूस इन्फॉर्मेशन अपने उन सेल्स में से निकाल लें, तो उसके लिए एक छोटी सी कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे आप क्लिक करके कंट्रोल ही अगर दबाएंगे ना तो भी ये फ्लैश वाली ऑप्शन काम कर जाएगी, तो उसका शॉर्टकट कंट्रोल ही है। और अगर आपको याद ना रहे कंट्रोल ही, तो आप फिल में जाकर फ्लैश फिल पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट वाली ऑप्शन पे, सीरीज़ वाली ऑप्शन पे, और उसमें जाकर देखते हैं ऑप्शंस को। अब देखिए ये है सीरीज़, ठीक हो गया जी। अब बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा मेरे ख्याल में हम क्लियर कर लेते हैं ज़रा, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा 1, ठीक हो गया जी, और यहाँ से जाकर मैंने कहा कि जी सीरीज़ में गया, ठीक है जी, ऑटोफिल पे गया, ठीक है, और ओके करूँगा, एक मिनट सॉरी, ये फिल यहाँ से गया सीरीज़ में, ऑटोफिल पे गया, और ये देखिए जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखें उसने क्या किया, जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया था, यानी सीरीज़ में देखें मैं सीरीज़ पे गया, ठीक है, यहाँ से कॉलम सेलेक्ट किया, ऑटोफिल, और फिर ओके किया, तो उसने क्या किया है, ये देखिए ये पूरे कॉलम को फिल कर दिए, ठीक है। और ये एंड तक, एंड वाले कॉलम तक, यानी मैक्सिमम जो है एक्सेल की वैल्यू है ना, उस आखिरी वैल्यू तक ये चला गया है, यानी सारे सेल्स इसने उस वैल्यू से फिल कर दिए। तो ये है क्या है जी, ऑटो फिलिंग है, सही है जी। तो यहाँ से आप इसको सीरीज़ में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रो वाइज आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप इसको सेलेक्ट करते हैं, फिल में जाएं, सीरीज़ में जाएं, ठीक है जी, और आप रो वाइज करना चाहते हैं ऑटो फिलिंग, ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पर होगी। और ये कर कैसे रहा है, फॉर एग्जांपल इस 1 से पहले इन 2 सेल्स का गैप था, तो उसने क्या किया, 2 सेल्स का गैप डाला, 2 लिख दिया, फिर 2 सेल्स का गैप डाला, 3 लिख दिया, फिर 2 सेल्स का गैप डाला, 4 लिख दिया, फिर 2 सेल्स का गैप डाला, 5 लिख दिया। तो इस तरह ये वर्कआउट कर रहा है, यानी जो फॉर्मेट आप देंगे उसको प्रोवाइड करेंगे, उसी हिसाब से वो फिलिंग भी कर देगा। ये तो होगी जी ऑटो फिलिंग। अब इसमें कुछ मैनुअल फिलिंग की भी ऑप्शन है कि आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहें तो फिर कैसे कर सकते हैं। रोज़ कॉलम को सिलेक्ट करने की तो समझ आ गई, ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें हम मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस कॉलम में मैंने लिखा 1, ठीक है जी, और इस कॉलम को कर लिया सिलेक्ट। अब मैं सीरीज़ में जाता हूँ, सीरीज़ के ऑप्शन में गया और मैंने उसको बताया कि देख कॉलम में देखो, ठीक है, किस पर कि आपकी स्टेप वैल्यू 1 हो, जबकि 105 पे जाके स्टॉप कर दो। तो ये क्या करेगा, ओके करूँगा तो ये देखें जी, इसको फिर आपके नीचे 105 तक ले गया, ठीक है। तो जो ऑप्शन हमने दी थी उसके हिसाब से फिलिंग कर दी। इसी तरह इसमें बाकी जो 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो उन बेसिस के ऊपर भी आप कर सकते हैं,
ठीक हो गया जी। जिनमें डेट है या ग्रोथ है वो भी आप मैन्युअली देकर, जैसे आप डेट सेलेक्ट करें तो उसमें भी आप डाटा यूनिट देकर ईयर के हिसाब से, मंथ, वीकेंड या डे के हिसाब से भी कर सकते हैं। और फिर नीचे भी आप वैल्यू भी बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक जाए। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट ऑप्शन की तरफ, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शंस। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर्स में शायद करवा देनी चाहिए थी, तो मुझे याद नहीं रही, तो इस वजह से ये कर नहीं सके हम। ठीक है, तो अब करते हैं जी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स में गया और यहाँ पर जाकर मैंने सेलेक्ट किया परसेंटेज को। ठीक है जी, कि परसेंटेज हो 2 डेसिमल प्लेसेस तक का है, यानी फॉर एग्जांपल अगर 98% मार्क्स हैं तो 98.20% मार्क्स हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस 98.20, 3 डेसिमल प्लेसेस 98.220। तो हम ऐसे करते हैं, इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक ओके करते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिखता हूँ जी 100, तो वो क्या करेगा 100.00। मैं लिखता हूँ जी 6%, तो वो क्या करेगा 6.00। इसी तरह अगर मैं फॉर्मेट सेल्स में जाता हूँ और जाकर इसको 0 कर देता हूँ, तो अब देखिए जी, अब सिर्फ वो क्या कर रहा है, परसेंटेज दे रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मेट सेल्स में गया, इसमें ये तो है जी जनरल किस्म का जो है। अब फॉर एग्जांपल नंबर है, नंबर को भी आप डेसिमल प्लेसेस तक कहाँ तक करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ PKR को। ठीक है जी, ये PKR आ गई। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये देखें PKR को मैंने सेलेक्ट किया तो वो कर्ज क्या लिखना शुरू हो गया है 1। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 789, तो वो क्या करेगा PKR 789। अगर 1000 लिखूँगा तो वो कन्वर्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली 1000 में। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल अब चलते हैं फिर दोबारा फॉर्मेट सेल्स में, और इसी तरह काउंटिंग की ऑप्शन आपके पास, यहाँ पे भी आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट सेलेक्ट करेंगे तो जो डेट का फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे वही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये डेट मैं चाहता हूँ इस फॉर्मेट में हो जाए। ठीक है, तो वो जो डेट यहाँ पर होगी ना, डेट का वही जो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे उसी में डेट लिखी जाएगी। ठीक है जी, अच्छा इसी तरह टाइम है, टाइम का आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ्रैक्शन है कि अगर आप फ्रैक्शन में किसी नंबर को लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। सही है जी। अब फॉर एग्जांपल में हम आप किसी को भी सिलेक्ट करते हैं, 1/4 सेलेक्ट करेंगे अप टू 1 डिजिट, तो वो कैसे आए, ऐसे ही अप टू 2 डिजिट्स आप चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये साइंटिफिक आपकी ऑप्शन आ गई। आप चाहते हैं बहुत बड़ी अगर आपकी वो वैल्यू है वो उसको कैसे लिखें, उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट की एग्जांपल है। और अच्छा ये कुछ सैंपल के तौर पर भी है कि आप इनमें से कोई चीज़ सिलेक्ट करके उसको भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया जी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसके लिखने का तरीका भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अगर आपने क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन कॉलन और आगे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। इसी तरह कोई सजेशन है तो सजेशन कॉलन और आगे अपना सजेशन लिख दीजिए। आखिर में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।